सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। एक ज्ञानी व्यक्ति के सुख को एक अज्ञानी नहीं जान सकता, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे चलता है, सत्य मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, वो ईश्वर की भक्ति मार्ग पे चलता है, उसके सुख को एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, न नारी के सुख को खास नहीं पहचान, त्यो ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को एक नपुंसक नहीं समझ सकता, उसी प्रकार ज्ञानी के सुख को एक अज्ञानी नहीं जान सकता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को एक नपुंसक समझ सकता है, नहीं जान सकता वो। उसी प्रकार ज्ञानी के सुख को एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं जान सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे चलता है, अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलता है, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है, वही व्यक्ति तो ज्ञानी होता है। और उसके सुख को एक अज्ञानी नहीं जान सकता कि परमात्मा की भक्ति करने में कितनी संतुष्टि मिलती है। इस संसार की किसी वस्तु से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, पर हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। इसीलिए हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं, कोई पाप नहीं करते, हम ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं, भक्ति मार्ग पे चलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाते। जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम अपने जीवन में सारे दुर्गुणों को त्याग कर ईश्वर के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। और वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है जो गुरु को बनाने के बाद गुरु के नियमों का पालन नहीं करता, अपने जीवन में सत्य मार्ग पर नहीं चलता, अपने हृदय के भाव को नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपने हृदय के भाव को ना बदले, वो ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने जीवन में अगर आपने गुरु को बनाया है तो उनके ज्ञान को प्राप्त करो और अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलो, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और हमें अपने हृदय के भाव को बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हृदय में छल कपट रहेगा, लोभ लालच रहेगा, तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि लोभ लालच के कारण ही हमारा विनाश होता है। हम कभी भक्ति मार्ग पे चल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। अगर आपने गुरु को बनाया है तो गुरु के ज्ञान को प्राप्त करो और उनके नियमों का पालन करो, क्योंकि नियमों का पालन करोगे तो आपके हृदय के भाव भी बदल जाएंगे। आपके अंदर ऐसी भावना बन जाएगी कि आप किसी की सहायता करोगे, किसी की मदद करोगे। जब ये भावना आपके अंदर आ जाए तो आप ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही कर लोगे, क्योंकि ज्ञान के मार्ग पे चलने से हमें सुख, शांति और सब कुछ प्रदान होता है। क्योंकि हमारे जो मानसिक शांति होती है वो तो हमें केवल ईश्वर की भक्ति मार्ग पे चलने से ही मिल पाती है। और जो व्यक्ति अपने हृदय के भाव को नहीं बदलता है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। क्योंकि इस संसार में कई सारे व्यक्ति हाथों की माला तो फेरते हैं, परंतु उनके मन के भाव नहीं बदलता। जब तक मन का भाव नहीं बदलेगा तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने हाथों की माला को छोड़कर अपने मन के मोतियों की माला को फेरना चाहिए, क्योंकि मन में बहुत से विचार आते हैं जिन्हें हमें त्यागना चाहिए। और मन को वश में करने का एक सरल उपाय है, वो है केवल प्रयास। और जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमारे मन को शांति भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से विचार दौड़ते हैं। उन विचारों को रोकने का एक ही सरल मार्ग है, वो है केवल भक्ति मार्ग। क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलने से जितनी शांति हमें मिलती है वो इस संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए और हमें अपने मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए। और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है जो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलता है, कोई पाप नहीं करता, कोई छल नहीं करता, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है
और वो ईश्वर के मार्ग पे चलता है, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पे चलने से उसे संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। पर इस संसार की किसी वस्तु से उसे शांति नहीं मिलती है, और इस संसार की किसी भी वस्तु का उसे मोह नहीं होता है। वो अपनी हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है, क्योंकि जो वस्तु हमें ईश्वर से दूर करे उसका मोह करना बेकार है, क्योंकि इस संसार में हमारा तो कुछ नहीं है। इसी पर कबीर साहब जी का एक दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। इस संसार में मेरा क्या है, जो कुछ है उस ईश्वर ने ही तो मुझे दिया है, तो मैं उसको ही सौंप दूंगा, तो मेरा क्या जाएगा उसमें, कुछ नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। पर आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? गुरु की, क्योंकि गुरु के द्वारा जब हमें ज्ञान मिलेगा, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो हमारे हृदय में कोई भी पाप का वास नहीं रहेगा और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलेंगे। इसीलिए एक अज्ञानी व्यक्ति उस सुख को नहीं जान पाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में छल कपट करता है, दुष्कर्म करता है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में जैसी संगति करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य ही पड़ता है। इसीलिए हमें साधु संतों की संगत में रहना चाहिए। उनकी संगत में रहने से हमारे अंदर भी उनके गुण आ जाते हैं। हमें अपने जीवन में सद्गुणों की प्राप्ति करनी चाहिए, और सद्गुणों की प्राप्ति तो हमें साधु संतों की संगत में रहने से ही हो पाएगी। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के दोहे से हमें यह समझने को मिला है कि एक ज्ञानी व्यक्ति के सुख को एक अज्ञानी नहीं जान सकता, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे चलता है वो कभी पाप नहीं करता, कोई छल नहीं करता, कोई कपट नहीं करता। वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलता है और वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। और एक अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, छल करता है, कपट करता है, और वो इसीलिए उस सुख को कभी पहचान ही नहीं पाता जो ईश्वर के मार्ग पे चलने से हमें प्राप्त होती है। हमें मानसिक शांति मिलती है, वो तो ईश्वर के भक्ति मार्ग पे चलने से ही मिल पाती है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।